प्रिय भैया बहनों, आप सभी कुशल और सानंद होंगे। पिछली क्लास में मैंने धनुष भंग का चौथा स्टेंजा पढ़ाया था। आज पांचवें स्टेंजा को देखेंगे। इस दोहे को देखेंगे धनुष भंग के पांचवें स्टेंजा में कि प्रभुई चितय पुण्य चितो मह राजत लोचन लोल। प्रभुई चितय पुण्य चितय मह राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जन विद मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता और राम की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इसमें सीता जी की मनोदशा का ऊपर नीचे श्री राम की मनोदशा का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है कि प्रभुई चितय पुण्य चितय मह। सीता जी ने पहले श्री राम को देखा, प्रभु को देखा, श्री राम को देखा, प्रभु श्री राम को देखा। पुण्य माने फिर, चितय माने देखा, मह माने पृथ्वी, फिर उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। सीता जी ने पहले प्रभु श्री राम की ओर देखा, फिर पृथ्वी की ओर देखा। राजत लोचन लोल, उसमें उनके दोनों नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे थे जैसे लिखा है, खेलत मनसिज मीन जुग जन विद मंडल डोल। मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछलियां, जुग माने दोनों। विद मंडल विद माने चंद्रमा, चंद्रमंडल रूपी डोल में इस प्रकार से दोनों नेत्र सुशोभित हो रहे थे कि चंद्रमंडल रूपी डोल में मानो कामदेव रूपी दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। दोबारा फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे कि प्रभुई चितय पुण्य चितय मह राजत लोचन लोल। सीता जी ने पहले श्री राम की ओर देखा, प्रभु श्री राम की ओर देखा, फिर पृथ्वी की ओर देखा, मह माने पृथ्वी। उस समय उनकी नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव रूपी दो मछलियां क्रीड़ाएं कर रही हैं। मनसिज माने कामदेव, विद मंडल माने चंद्र, विद माने चंद्रमा, चंद्र रूपी चंद्रमंडल रूपी डोल में दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। अब नीचे क्या दिया गया है कि गिरा अलनमुक पंकज रोकी। यहाँ तो ये वर्णन कर दिया, सीता जी ने श्री राम को देखा, फिर पृथ्वी की ओर देखा, उसमें उनके दोनों नेत्र किस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे। नीचे लिखा है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव रूपी दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों, ऐसा वर्णन किया है। अब आगे क्या लिखा है, गिरा अलनमुक पंकज रोकी। प्रकट न लाज निसायब लोकी। सीता जी के मुख रूपी कमल ने क्या देखा, लाज रूपी रात को देखा। सीता जी के कमल रूपी मुख ने या मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देखा। क्या है, गिरा अलन, गिरा माने बाणी, अलन माने भ्रमरी, बाणी रूपी भ्रमरी को रोक दिया। उन्होंने अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को रोक दिया। और क्या है, कहने लगे उसमें उनकी क्या दशा हो रही है, लोचन जल रे लोचन कोना। जब उन्होंने देखा, श्री राम को देखा, उन्होंने की श्री राम, सीता जी ने श्री राम को जैसे देखा तो लाज रूपी रात्रि जो है उनको क्या लिखा है, प्रकट में लाज निसायब लोकी। लाज रूपी रात को देखा तो उन्होंने अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को रोक लिया। उस समय सीता जी की क्या दशा होती है, लिखा है लोचन जल वे लोचन कोना। सीता जी के नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह गया, नेत्रों के कोनों में ही समा गया। लोचन जल रहे लोचन कोना, लोचन माने नेत्र। सीता जी के
नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही समा गया। कैसे समा गया? जैसे परम परम कृपण कर सोना। जैसे किसी कंजूस, कृपण माने कंजूस, बड़े कंजूस व्यक्ति का धन कोने में ही गड़ा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार सीता जी के नेत्रों का जल भी नेत्रों में ही समा गया, गड़ा रह गया। सकुची व्याकुलता बढ़ जाऊं, सीता जी सब क्या गई, व्याकुल हो रही थी। फिर नीचे लिखा है धर धीरज तयुरयामी, फिर धैर्य धारण करके विश्वास, मन में विश्वास लाई और क्या कहती है कि तन मन वचन मोर पन साचा। तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है। तन माने प्रण। सीता जी कहती हैं तन मन वचन, तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। तो फिर क्या लिखा है? रघुपद पद सरोज चित राजा। और रघुपद यानी श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम रचा पचा है, प्रेम पका हुआ है। तो नीचे लिखा है तो भगवान सकल युरबासी, कहती है कि सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु कि करहे मोए रघुबर ही दासी, मुझे श्री राम की चरणों की दासी बनाइए। क्या कहती है? तो हे भगवान, श्री सबके हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु, मुझे रघुवर की ही दासी बनाए। और क्या कह रही है? जय कह जय पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर प्रेम होता है ना, जय कह जिस पर सत्य स्नेहु, सो तही मिले न कुछ संदेह। उसको इसमें कोई संदेह नहीं, वो उसको मिलकर ही रहता है। जिसका जिसके पर प्रेम होता है उसे वो प्रेम मिलकर ही रहता है। और आगे क्या लिखा है तुलसीदास जी ने कि प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना। प्रभु को देख कर सीता जी ने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? कि मुझे श्री राम के चरणों की ही दासी बनाए। तो श्री राम ने सीता जी के मन की बात समझ ली। लिखा है कृपा निधान राम सब जाना। ऐसी बात सीता जी सोच रही थी श्री राम को देखकर। श्री राम ने सब कुछ जान लिया, सीता जी के मन की बात को सब कुछ जान लिया। फिर उन्होंने क्या किया? इसी विलोकत धन कैसे। सीता जी को देखकर उन्होंने धन को इस प्रकार देखा। कैसे देखा? कि चितौ गुरुर लघु ब्याल, जैसे जिस प्रकार चितौ गुरुर गरुड़ जो है छोटे सर्प को देखता है, ताकता है, ठीक उसी प्रकार से श्री राम ने धनुष को छोटे से सांप की तरह देखा। जिस प्रकार छोटे गरुड़ छोटे सांप को देखकर झपटता है, तो ठीक उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को ब्याल की तरह देखा, छोटे सर्प की तरह देखा। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। रस, श्रृंगार रस, गुण माधुर्य, और इसमें अलंकार की बात आती है। तो अलंकार यहाँ जन्म आया है। खेलत मनसिज जन विद मंडल। जन्म उत्प्रेक्षा अलंकार, जन जन जानो मन मनो मारो, यहाँ ये वाचक शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और नीचे दिया गया गिरा अरण मुख पंकज रोगी मुख रूपी रूपक अलंकार है। निशा लाज रूपी रात्रि रूपक अलंकार है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। छंद, दोहा और चौपाई। प्रिय भैया बहनों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।